स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्वांट एक्सप्लेनर पे। और चलिए शुरू करते हैं अपनी 1000+ अर्थमेटिक सीरीज अरिथमेनिया को। पिछली दो सीरीज में हम 20 और 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये हमारा थर्ड पार्ट है इस लेक्चर सीरीज का या इस अर्थमेटिक सीरीज का। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसको। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपसे बना होगा और आपने बना भी लिया। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है रेशियो जूस वाटर का 7:5 में दे रखा है और 24 लीटर टेकन आउट, 28 लीटर जूस एडेड इन द मिक्सचर, रेशियो इतना इतना हुआ, इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर। ओके, तो अपने पास एक कोई कंटेनर है, उसमें जूस और वाटर 7:5 में दिए और अपन ने 24 लीटर निकाल दिया। उसके बाद 28 लीटर जूस को ऐड किया गया। ओके, तो इसको नेक्स्ट पेज में करता हूँ, वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा कि अपने पास जूस है, वाटर है और ये 7:5 की रेशियो में हमने जितना भी था हमारे पास उसमें से 24 लीटर्स हटा दिया। अब 24 लीटर हटाने के बाद हमने 28 लीटर्स इसमें जूस डाल दिया। 28 लीटर जूस एडेड टू द मिक्सचर। ओके, एंड जूस बिकम 7 और जो जूस है वो 7:4। जूस और वाटर का रेशियो 7:4 हो गया। ओके, तो जब हमने 24 लीटर हटाया तो उसके बाद भी 7:5 रहा होगा, पर हमने जूस में एडिशन किया है, वाटर सेम है। तो अगर यहाँ 5 है यहाँ 4 है, ये दोनों सेम होना चाहिए। 5 4 को सेम बनाने के लिए ऊपर वाले को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी इसको मैं 20 और इसको मैं 7 × 4 28 कर दूँ, और इसको 20 बनाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई यानी 20 और इधर 7 5 35 कर दूँ, तो जो 28 और ये 35 कितना 7 यूनिट। जो 7 यूनिट का जो डिफरेंस है वो 28 लीटर है। तो 1 यूनिट कितना हो गया 4 लीटर। 1 यूनिट अगर 4 लीटर है तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल कितना होगा, ये आपके पास है 48 लीटर्स, 48 यूनिट, जिसका मतलब है 48 टाइम्स 4 जो कि होगा 50 टाइम्स 4 200। उसमें से आप 8 माइनस कर दो 192, यानी ये 192 लीटर। आपने ओरिजिनल में कुछ भी अमाउंट हो, ओरिजिनल में जो भी अमाउंट है उसमें से 24 लीटर हटाने के बाद आपके पास 192 लीटर है। तो ओरिजिनल कितना होगा, ओरिजिनल जी आपके पास होगा 192 में 24 और जोड़ दो, यानी कि 1921 और 216 लीटर। ये आपका जूस और वाटर होगा। क्या बोला है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, वो 216 होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो बोलता कि अपने को जूस निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते थे। अगर जूस निकालने को बोलता तो हम कहते 216 टोटल था, 7 जूस है और टोटल कितना है 7 + 5 12, जूस आ जाएगा। और वाटर होगा तो कितना होगा 216 टोटल 5 अपॉन टोटल कितना है 12, ये वाटर। बट अपने को क्वेश्चन में खाली जूस निकालने को बोला, अपन ने जूस निकाला। ब्रैकेट में लगा देते हैं। जो उसने बोला हमने वही किया और जो निकालना निकाल लिया। अगर ये एडिशनल चीज़ें निकालनी होती हम ये भी निकाल सकते थे, जूस और वाटर। उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन बना होगा या फिर नहीं बना तो अब समझ आया होगा
कि हमने किया क्या। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपसे ये क्वेश्चन बना भी होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए हैं, कुछ नया सीख के जाइए। और इस सीरीज का मेन मोटो यही है कि आप अगर कुछ नया सीख रहे हो और इस टाइप का क्वेश्चन आपको, क्योंकि 1000 क्वेश्चन हम कह रहे हैं यहाँ पे, तो 1000 क्वेश्चन हम करें। 50+ वीडियोस इस प्लेलिस्ट में डलेंगी, हर वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट होगा। अगर अभी आप यहाँ गलती कर रहे हो कोई बात नहीं, जब फ्यूचर में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा रिपीट हुआ तो उसमें मत करना। यही है इस सीरीज की खासियत कि इसमें हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया और अभी आप गलत किए पर आपने सीखा समझा और वो बाद में आपको मिला, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके करेक्ट कर सकते हो। आप अपनी ग्रोथ देख सकते हो इन 1000 क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बहुत बात कर लिया, टाइम बर्बाद कर लिया। 4 वुमेन और 12 मैन 18 डेज में काम करते हैं। ओके, तो हम कह रहे हैं भाई 4 women और 12 मैन। 12 मैन, मैन की एफिशिएंसी एम और डब्ल्यू है वुमेन की एफिशिएंसी, और ये 18 डेज में काम करते हैं, यानी टोटल वर्क कितना यूनिट रहा होगा। ठीक है, हमें निकालना है 7 वुमेन और 15 मैन। 7 वुमेन और 15 मैन के द्वारा कितना टाइम लिया गया, टी दिया गया। इस टी की वैल्यू अपने को निकालनी। अब ये दोनों अगर टोटल वर्क के बराबर है तो यहाँ तो ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं 4 वुमेन प्लस 12 मैन इंटू 18 इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों टोटल वर्क ही देंगे, 7 वुमेन प्लस 15 मैन इंटू टी। ये कुछ कटेगा नहीं, दो वेरिएबल रहेंगे डब्ल्यू और एम। डब्ल्यू और एम कुछ भी कर लो नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। हम इस सवाल को सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, हमें ना ही डब्ल्यू के बारे में ज़्यादा पता है ना ही एम के बारे में ज़्यादा पता है, तो हम टी कैसे निकाल लेंगे, हम निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ कायदे से ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए कैन नॉट डिटरमाइन, जिसको हम प्यार से सी एंड डी कहते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि हमें डब्ल्यू और एम के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा, हम टी निकाल ही नहीं सकते। अब कुछ कर लीजिए, कोई सी भी इक्वेशन बना लीजिए, इस इक्वेशन के आगे आप बढ़ेंगे ही नहीं। जब इस इक्वेशन के आगे आप बढ़ेंगे ही नहीं तो आपको डब्ल्यू एम ही नहीं मिलेगा। डब्ल्यू एम नहीं मिलेगा तो टी तो मिल ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे ये होता कि अगर ये 4 और 12 और ये भी कुछ ऐसी होता, सपोज ये 4W प्लस 12M दे रखा है और ये इंटू 18 है, और हमें क्वेश्चन में बोल देता कि 8 वुमेन और 24 मैन का टाइम निकालना है, तो हम निकाल सकते थे क्योंकि ये डबल हो गया। इधर से अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ, इस साइड से 8 कॉमन ले लूँ, W प्लस 3M, और इधर से भी मैं 4 कॉमन ले लूँ, W प्लस 3M, उस केस में ये और ये कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे W और M हमें ना भी पता हो हम निकाल सकते हैं क्योंकि T फिर हाफ हो जाएगा। T हो जाएगा 4 इंटू 18/8, यानी उस केस में 9 आएगा जो हमने ये स्पेशल केस लिया। बट यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, हम डब्ल्यू एम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, पर वैल्यू भी नहीं पता, तो उस केस में टी इम्पॉसिबल है निकालना है और हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते उस केस में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कैन नॉट डिटरमाइन होगा। अगर आप में से किसी ने 3, 4, 5, 6 या नन ऑफ द अबव में कोई भी वैल्यू निकाल दिया तो आप गलत है क्योंकि ये कैन नॉट डिटरमाइन।
ये पहला क्वेश्चन अभी तक इस सीरीज का जो CND है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा हो। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज की होगी और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। अगर आपसे नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए हैं, चलिए सीख। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निशा और मिस्त्री, ओके मिस्त्री, अजीब सा नाम बट कोई नहीं, होगा ना, नाउन, नाम एक नाउन है, कुछ भी हो सकता है। निशा और अनदर नेम वाज मिस्त्री, ओके। इन्होंने इतना इतना अमाउंट लिया 7 मंथ्स के बाद, ओके। तो 5400 और 6900 आफ्टर 7 मंथ्स, यानी 7 मंथ्स तक इनकी इन्वेस्टमेंट यही थी। उसके बाद निशा ने इतना ऐड किया, कितना, एक्स प्लस 5400 फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। और इसने कितना किया, एक्स प्लस 200, तो 69 में हो जाएगा एक्स प्लस 71 इंटू 5। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर मिस्त्री का इतना 197 आउट ऑफ इतना, जीरो से जीरो मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं रेशियो में खेलने वाला। तो 6 का 6 आएगा, 7 7 14, 20 का 15 15 76 ईयर। अब ये उस टाइप के क्वेश्चन में से है जिसमें एक आपको लंबी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेट तेज कर पाओगे तो आप अटेम्प्ट करिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एग्जामिनेशन या मॉक्स में इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिला जहाँ पे आपको इक्वेशन इतनी लंबी बनानी पड़ी, तो मैं कहूँगा कि इसको स्किप करने में डरने की कोई वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट दैट। यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें अभी काटा पीटी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। बट ये देखिए ना, ये 1970 और यहाँ पे 1576, इनका भी अभी रेशियो बनाना है, उसके बाद ये इतने बड़े बड़े नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है, तो काफ़ी लंबा काम है। बट इसको हम क्या शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं 9 और 18, और ये क्या गया 6 12 18 19, नहीं 2 से जाएगा, ये जाएगा 2 से 9 8 16 और 5, और यहाँ पे 985, और इधर कितना हो रहा है, पाँच पाँच एक्स, ठीक। यहाँ पे 8 16 7 14 जाएगा, 7 14 8 16 और 8 16 7 7 8 15 9 9। अब ये जो है रेशियोज यहाँ तक तो ठीक है, इसको अगले पेज में देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमें मिला था यहाँ पे 7 इंटू 5400, उसके बाद अपने को मिला था 5 इंटू एक्स प्लस 5400, और नीचे था अपने पास 7 इंटू 6900 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7100, और इसको सॉल्व करने पे मिला था 788 और 985, 788 और 985, 980 965, हाँ इतना ही मिला। ओके, तो मैं देख सकता हूँ अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो 5x प्लस 5400 इंटू 10, सॉरी इंटू 12, 7 और 5 12 होता, इंटू 12 अपॉन 5x प्लस 6900 इंटू 12 प्लस 7 2000,
और ये था 788, 788 ही था ना, 788, हाँ। और यहाँ पे 985। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम कुछ ट्राई कर सकते हैं कि 788 और 985 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 7 9 1 197, ओके 197। क्या 197 और 288 का कोई रिलेशन है? 7 यूनिट डिजिट देखेंगे तो 7 टाइम 4, 200 टाइम 4 800, और 3 4 12 माइनस करोगे 788। यस, ये 197 का 4 टाइम्स है। और 197 यूनिट डिजिट देखेंगे 5, तो 200 इंटू 5 1000 में से 15, तो 985। ओके, तो ये 197 का 5 टाइम्स। तो यहाँ मैं ये चीज़ की है कि यूजुअली जो आपको कुछ मिले ना ऐसा, तो आप जो भी दोनों नंबर्स हैं इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए और देखिए क्या ये डिफरेंस इन दोनों का मल्टीपल है या नहीं है। मतलब यूजुअली यही होगा कि जो भी डिफरेंस होगा वो आपको मल्टीपल मिल जाए, जैसे हमें इस समय 5 और 4 का मल्टीपल मिला। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को 4 और इसको 5 लिखेंगे। इधर हम 5x, इधर भी 5x लिखेंगे। और मैं ये कहूँगा कि देखिए ये कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है। चलो अभी रहने देते हैं। 5400 इंटू 12 और 6900 इंटू 12 प्लस 1000। अब क्या है, 4/5 के बराबर है। अगर ये 1 पार्ट का अंतर है, पर यहाँ पे अंतर कितना है? यहाँ अंतर है आपका 54 69, 15 इंटू 12 प्लस 1000 का। 12 इंटू 15 होता है 180, पीछे 2 जीरो और 1000, तो ये आपको मिल गया 19,000। यानी एक पार्ट 19,000 का। अगर एक पार्ट 19,000 का तो 4 पार्ट कितना होगा? 19 टाइम्स 4, 7600 का, 76,000 का। और ये बराबर है 5x प्लस 12 इंटू 54। 5 टाइम 12 होता है आपका 60, और 5 4 48, 648, 648 डबल ज़ीरो। इनको डिफरेंस कर देंगे तो 0 0, 48 का 60, 12 1, ये हो जाएगा 5x। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिल जाएगा 22400 इक्वल टू 10x। तो 10 से 0, x की वैल्यू मिल जाएगी 2240। अगर आप इस तरीके से ना करके पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की कोशिश करोगे तो आई गेस आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बट मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, अगर आपकी कैलकुलेशन में आपको उतना भरोसा नहीं है, या फिर आप कैलकुलेशन हैवी कैलकुलेशन देख के थोड़ा डर जाते हो, तो ये स्किप करने वाला क्वेश्चन था। बट अगर आप ब्रेव इनफ हैं और थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन को डील करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और आगे क्या बोला है उसने? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए जो कि है 2240, जो है 2240। ओके, ये रहा। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको इक्वेशन बनानी थी और उस इक्वेशन को बाद में सॉल्व करना था। अगर आप स्मार्टली सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा और थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आपको मेहनत मजदूरी करनी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगेन।
और वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बोला था ये वो क्वेश्चनों में से है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्किप करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा और आपसे बना भी होगा। अगर आपसे नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वर्षा की कुछ इनकम है और यहाँ पे उसने एक वेरिएबल के साथ कुछ नंबर दे दिया। तो मैं मान लेता हूँ कि वर्षा की जो इनकम है वो वी है, कैपिटल वी या स्मॉल वी, वट एवर आप मानना चाहें। मैं इस पूरी चीज़ को यूज़ ना करके मैं वी को यूज़ करूँगा, बाद में उस वी को इससे इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी इक्वेशन बार बार लेके क्यों चलूँ। उसने मंथली इनकम, शी स्पेंड हर मंथली इनकम सच दैट 12% एंटरटेनमेंट में, 19% ट्रैवलिंग, 21 एजुकेशन, 23 फूड, 9% रेंट and the rest deposit in bank. Okay, find the difference between sum traveled and education and amount deposited. Okay, तो वर्षा का जो भी इनकम है वो 100% अगर है, तो उसमें से उसने खर्चे कहाँ कहाँ किए। उसने किया 12% इंटरटेनमेंट पे, और 19% अपना ट्रैवलिंग पे, 21% एडुकेशन पे, इंटरटेनमेंट, 23% फूड पे, फूड, 9% रेंट पे, 9% रेंट। और ये सब हुआ कितना, ये सब हुआ 19, 20, 40, ओके, और 23, 12, 35 प्लस 9, 35, 9, 44 प्लस 40, 84% का टोटल हो गया। तो बचा कितना, बचा आपका 16%, और 16% उसने सेव किया। ठीक, अब डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ट्रैवलिंग एंड एजुकेशन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग और एजुकेशन का सम कितना है, 40%, 40% सम है। और डिफरेंस बिटवीन जो ये सम है और जो उसने डिपॉजिट किया है, ये डिपॉजिट किया है, जो बच गया वही डिपॉजिट किया होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 24% 24% जो है, 24% जो है ये है 4320, 4320। 4 से कट रहा है, लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं, तो 4 टाइम 6, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0 एंड 8, 0 1 0 8 0, 6 से जा रहा है 6, 6 से जाएगा, 6 टाइम्स 1 6, 48, 8 0 180। तो 1% अगर 180 है तो 100% कितना होगा, 100% होगा 180, उसके पीछे 2 जीरो यानी 18,000। और ये 100% क्या है, ये 100% ही तो वी है। बट वी तो क्वेश्चन में तो ये दिया ना x प्लस 35, पीछे 2 जीरो आई गेस, यस। तो अगर ये इतना है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x होगा भैया 500, तो 14 हो गया, 4 और 1। इसको सही से लिख देते हैं, x कितना हो जाएगा 500, 4000, 4000 को 8000 बनाने के लिए 4500 और 1 और, तो 14500 होगा x। और आपको x की वैल्यू ही निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है 14500। सिंपल इनफ। बस आपको इस सीरीज में कैलकुलेशन कैसे करनी है वो तो देखना है, साथ में कैसे अप्रोचेस हम यूज कर रहे हैं वो भी देखना है। कि क्वेश्चन को हमने देखा और इसको लेके चलते, यहाँ पे शायद काम बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन उतनी बननी नहीं है, बट कई केसेस में अगर बनेगी तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और कैसे हमने कैलकुलेशन किया और कैसे हमने इसको अप्रोच किया ये भी समझ आया होगा। और इसको अगर आप स्किप करने की सोचेंगे तो मैं कहूँगा कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अभी
और मेहनत की जरूरत है। ये स्किप वाला क्वेश्चन नहीं था, ये बनाने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपसे क्वेश्चन बन भी गया होगा। पर अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए। चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैग एंड अ बुक इज इतना। ओके, 4:5 में दिया हुआ है। तो मैं हमेशा ही कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस ऐसे लिख के यहाँ पे बैग और बुक लिख लेता हूँ। 20% प्रॉफिट। ओके, इनका रेशियो ही दे रखा है स्टार्टिंग में, तो 4 और 5 दे रखा है। 20% का अगर प्रॉफिट हुआ है तो अगेन 20% 1/5 होता है। तो यानी 5 की चीज 1 पे 6 पे गया, यानी अगर ये 5 का होता तो इसको सेल आप 6 में किया। और बैग आपने, बुक आपने 20% लेस में बेचा, यानी 5 पे एक का लॉस 1 पे बेचा। बट अगेन, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से, इसको भी 5 से, तो ये चीज आपकी बन गई 25, ये चीज बन गई 20। अब 5 अगर 20 है, यानी 5 को 4 टाइम्स बनाया है आपने, तो 6 को भी 4 टाइम्स करना होगा, 24 होगा। और 25, 5 का 5 टाइम्स, तो ये 4 होना चाहिए ना। 4 5 20, ये 20 आ जाएगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस कितना है? अच्छा, 24 और 20 में अंतर कितना है? 4 यूनिट का। 4 यूनिट अगर 120 है तो 1 यूनिट 30 हो गया। अगर 1 यूनिट 30 हो गया, आपको कॉस्ट प्राइस किसकी निकालनी है? बुक की। बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है जो हमने इस पूरे नए यूनिट में हम खेल रहे हैं, जो ये 24 25 इस यूनिट में खेल रहे हैं वो। तो बुक 25 यूनिट का, तो 25 यूनिट यानी कि 30 अपन 750 हमारा आंसर, जो कि ये मुझे लगा, मेरे को मैंने शायद इसे सही से भी समझाया नहीं, तो अगेन फिर से बात करता हूँ इसी बारे में नेक्स्ट पेज पे। हमें बोला गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दो चीज़ों का, एक है बुक, सॉरी एक है बैग और एक है बुक। ओके, और इनका रेशियो दिया था 4:5, ये 4, ये 5। अपने को बोला गया कि बैग पे अपने को प्रॉफिट मिला 20% का। 20% होता है 1/5, यानी अगर ये 5 का था तो हमने 6 का बेचा और इस पे हमें लॉस हुआ है 20% का। अगर ये 5 का होता तो हम 4 में बेचते, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बट इनकी कीमत तो 4 और 5 के रेशियो में होनी चाहिए, तो हमें इस 5 को 4 का मल्टीपल बनाना है। तो मैंने कहा भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ मेरा सीपी है 20x, इधर मेरा सीपी 25x। अगर ये 5 20x है तो ये 6 कितना हो जाएगा? इंटू 4, 24x। अगर ये 5 25x है तो ये इंटू 5x होगा, तो ये 20x हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने एक चीज बोली कि अगर इफ डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच का अंतर सेलिंग प्राइस के 120 है। अब क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी जो सेलिंग प्राइस का अंतर है, वो 120 है। बट मैंने तो 4x निकाला है, तो इसका मतलब जिसको मैं x मान रहा हूँ उसकी वैल्यू 30 होगी। अगर x 30 है तो ये जहां जहां x दिख रहा है ये सब 30 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक पूछी है, अरे यार, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक ये दे रखा है ना, हमने निकाला है अपने शब्दों में। तो 25
इंटू 30 करोगे 75 और एक पीछे 0। ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है किसकी? बुक की। अगेन ये क्वेश्चन स्किप वाला बिल्कुल नहीं था, ये अटेम्प्ट वाला था, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था आपको, खाली रेशियो को बैलेंस करना था और आंसर निकालना था, इसमें इक्वेशन तक नहीं बनानी थी। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना भी होगा। बट अगर नहीं बना कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, आप सही जगह पे हैं। हम ये सीखेंगे और आप सीखने के लिए ही यहाँ आए। चलिए देखते हैं। बोट वाई किलो कवर्स वाई किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम इन 20 आवर्स। ओके, एक वाई किलोमीटर पहले वो डाउन स्ट्रीम गया, फिर बाद में अप स्ट्रीम गया। डाउन स्ट्रीम यानी विद स्ट्रीम, अगर वाटर भी इधर जा रहा है तो बोट भी इधर जा रही है। अप स्ट्रीम वाटर इधर जा रहा है तो बोट उसके अपोजिट जा रही है। ये होता है अप स्ट्रीम यू, और ये होता है डाउन स्ट्रीम बी। यू स्ट्रीम और बोट। तो अगर आप ये थर्ड वीडियो है हमारी सीरीज का, तो अगर आप पिछले दो देखे भी होंगे हमारी सीरीज, तो आपको पता होगा मैं क्या करूँगा। मैं यहाँ पे बस बोट, वाटर, अप, डाउन, ये चारों चीज़ें लिखूंगा और मैं कहूँगा सबसे पहले मेरे को इन चारों की स्पीड या टाइम जो भी मिल जाए, इनडायरेक्टली मुझे स्पीड पे पहुंचना है। इफ आप स्ट्रीम स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, 40 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय इतना इतना। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि भाई ये है 2x स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम है x-15। तो क्या आप मुझे बता सकते हो अप स्ट्रीम क्या होगा? बोट में से वाटर हटा दो, यानी कि x-15। अगर x-15 40 है, x-15 40 है, तो x कितना होगा? सॉरी, x+15, क्योंकि 2x में से आपने x-15 को घटाया तो आपको 2x माइनस एक्स प्लस 15 मिलेगा, यानी x+15 मिलेगा। अगर x+15 40 है तो x होगा 25। x 25 होते ही आपको ये मिल गया 50, और 25 और ये 10। अगर 50 में से 10 या 40, 50 में 10 जोड़ोगे 60। तो ये हमें बोट, वाटर, अप और डाउन स्ट्रीम की स्पीड्स मिल चुकी हैं, और इसने बोला है कि y किलोमीटर जब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम गया तो 20 आवर्स लगे। तो y जब अपस्ट्रीम में गया, डाउन स्ट्रीम में गया, और y जब अपस्ट्रीम में गया तो उसे 20 आवर्स लगे। तो 2 नहीं, 6 4 120, नीचे 120 एलसीएम आएगा। 120 एलसीएम आने के बाद 2y और 3y 5y, और ये 20 के बराबर। तो y ये हो जाएगा 4, 5 से 20 कैंसिल, और y हो जाएगा आपका 480। जब y 480 मिल गया, अपने को क्या निकालना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर इतना इन डाउन स्ट्रीम। y है 180, अपने को इसमें 180 प्लस 480 करना है। 180 प्लस वाई कितना हो गया? 60, और 4 5 6 660। अब कितने में चाहिए? डाउन स्ट्रीम में 60 में, 0 से 0 कैंसिल, या 6 से जाएगा 11, तो 11 आवर्स लगेंगे। अपन ने यहाँ पे किया क्या? अपन ने कहा कि भाई पहले जब भी बोट एंड स्ट्रीम आए, बोट, वाटर, अप, डाउन, ये चारों निकालो। उसके बाद उसने कहा कि 2x बोट एंड स्टिल वाटर है, हमने लिख दिया 2x। x-15 उसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, हमने लिख दिया x-15। अब 2x में से
x माइनस 15 अगर हम करते हैं तो x प्लस 15 आता है, जो कि हमने यहाँ किया हुआ है। तो हमें क्या मिला, हमें मिला अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्वेश्चन में ही बोला है कि 40 है। अगर x प्लस 15 40 है तो x कितना होगा, 25 होगा। अगर x 25 है तो भैया बोट 50, ये 10, ये तो 40 था ही, ये 60 हो गया। फिर उसने क्वेश्चन के इनिशियल स्टेटमेंट में बोला कि भैया y किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, फिर अपस्ट्रीम आने में 20 घंटे लगते हैं। तो हमने कहा भैया y बाई 20, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम होता है। तो यहाँ पे कितना टाइम लगा प्लस यहाँ कितना टाइम लगा, वो टोटल टाइम 20 था। तो उससे हमने y निकाल लिया जो कि डिस्टेंस है। अब y निकल गया तो हमें y प्लस 180 की वैल्यू निकालनी थी, वो अपने निकाली 660। और अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो 60 थी उससे डिवाइड किया, तो अपने को पता चल गया कि y प्लस 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, जो कि है 11 आवर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपसे ये बना भी। ये लीजिए अगला सवाल। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और आपसे ये क्वेश्चन बना भी होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप सही जगह पे हैं, आप सीखने के लिए आए हैं, आपको सीखने को मिले। देखते हैं क्या है सवाल। द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड इन 28 मैच इज 45। ओके, 28 मैचों में 45 रन बनाए हैं किसी ने। इफ द एवरेज रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट 15 मैचेस इतना, एंड एवरेज स्कोर रन इन 7 मैचेस इतना, फाइंड द टोटल रन स्कोर्ड इन रिमेनिंग मैचेस। ओके ओके ओके, तो टोटल 28 मैच में 45 है, ठीक है। 28 मैचेस में 45 हैं तो टोटल कितने रन बनाए होंगे, 28 इंटू 45, ये टोटल रन है जो बनाए गए हैं, ठीक। इफ द एवरेज रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट 15 मैचेस 48, यानी इसमें से भी स्टार्टिंग के 15 मैचेस में आपने 48 रन बनाए हैं। तो पहले टोटल तो 28 मैच थे, 28 में से आपने 15 मैचेस में कुछ रन बनाए, फिर 7 मैचों में कुछ बनाए, 18 15 7 22, तो बचे हुए 6 मैचेस में आपने कितने बनाए, ये सवाल में पूछ रहा है। क्योंकि इनमें तो आपको दे रखा है एवरेज 41 का, इधर एवरेज दे रखा है आपको 48 का, और इधर एवरेज है 45 का। इधर बोला है कि भैया कितने रन बनाए हैं, तो इसको या तो ट्रेडिशनल, पहले ट्रेडिशनल ही देख लेते हैं। तो ये टोटल रन है, 45 को अगर मैं कहूँ 28 इंटू 90/2, ये जाएगा 14, और 14 टाइम 9 होता है 126, पीछे जीरो, ये टोटल रन बने। अब 15 मैचेस में 48 की एवरेज से, 15 मैचेस में 48 की एवरेज से कितना हो जाएगा, 480 और 240, 0 2 6 620, तो यही हो गया। और 7 मैचेस में 41, तो 7 टाइम 41 280, और 7 287, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ा जाए या फिर घटा ही देते हैं, 1620 में से 620 गया तो 640, अब 640 से भी 287 जाएगा, तो आपको मिलेगा 3, 9 हो जाएगा, 9 का मतलब 5 और 3, 353, 350, 253, 253, 7 4 20, 287 और 480 और 240, 720 आएगा, 720 आएगा। 720 का मतलब ये 540, अगर ये 280 है, इन दोनों का, इन दोनों का है 278, 1260 और 720, लास्ट में 40 और 540, 540 में से 287 हटा दिए जो कि ये वाले हैं, तो 87 में 3, 29, 29 का 54, 9 में जोड़ोगे 5 और 253, यानी 253 रन्स बने हैं यहाँ पे। इन 6 मैचों में जो रन्स बने हैं वो 253।
द रन्स स्कोर्ड इन द रिमेनिंग मैचेस 253। ये था थोड़ा लॉन्ग मेथड। हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा कि भाई टोटल मैचेस में कितने रन एवरेज से रन बने, वो टोटल रन है, और 15 मैचेस में किस एवरेज से हमारे वो निकाला, 7 मैचेस में 41 वो निकाला, उन दोनों को ऐड किया, इससे सब्ट्रैक्ट किया, जो बच गया 253 वो इन 6 मैचों में बनाया होगा। ये आपका टोटली कैलकुलेशन बेस्ड था। बट एक और तरीका है जिसकी एप्लीकेशन आप यहाँ लगा सकते हो, वो है कि भैया 28 मैचेस में आपने 45 की एवरेज से रन मारे, ठीक है, 28 मैचेस में आपने 45 की एवरेज से रन मारे। अगर आप देखो तो 15 मैचेस में आपने कितने एवरेज से मारे, 48 की एवरेज से, आपने 48 की एवरेज से मारे। और इन 7 मैचों में आपने कितने की एवरेज से मारे, 7 मैचों में 41 की एवरेज से मारे। इन 6 मैचेस में आपने किस एवरेज से मारे, ये अगर निकाल लूँ, ये एवरेज निकालने के बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे को मिल जाएगा मेरा आंसर। ये तो 45 की एवरेज है, यहाँ 48 की एवरेज है। एवरेज कितने से बढ़ी, एवरेज बढ़ी 3 से, 3 की एवरेज बढ़ी कितने मैचेस के लिए, 15 के मैचेस, 15 मैचेस। यहाँ पे 4 की एवरेज कम हुई 7 मैचेस में, और यहाँ पे भी कुछ होगा 6, यहाँ पे एवरेज है ना, 6 इंटू एवरेज, नहीं डिफरेंस इंटू आएगा, तो ये कितना है 15 टाइम 3 45, 7 टाइम 4 28 नेगेटिव 28, प्लस जो यहाँ पे आना चाहिए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, ताकि इस पूरी चीज़ का सम 0 हो, ये होगा आपका 45 में से 28 जाएगा तो नेगेटिव ऑफ 853, नहीं 17, यानी नेगेटिव 17 कम होना चाहिए। बट इन नेगेटिव 17 कैसा आया, जो आपने जो डिफरेंस है उसको टोटल नंबर ऑफ मैचेस से मल्टीप्लाई किया, यानी 6 को मैंने डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 6 को डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 17, नेगेटिव 17, या फिर 7, यहाँ पे भी डिफरेंस नेगेटिव में होगा, तो जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 17/6, जिसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 6 टाइम्स 12, हाँ 12 के 5/6, ये डिफरेंस है। यानी 45 से ये इतना कम है, 45 से कितना कम है, 45 से नेगेटिव 2 5/6 कम है, यानी ये 43 माइनस 5/6 है, यानी ये 42 1/6 है। यानी ये एवरेज से इन 6 मैचेस में रन बनाए हैं। अगर एवरेज ये है तो रन्स कितने होंगे, रन्स हो जाएंगे भैया 42 1/6 इंटू 6, यानी कि 42 6 240, 240 और 12 252, 252 और 1 253, 253/6 इंटू 6, जहाँ 6 से 6 कैंसिल हुआ और अपने को मिला 253। अगेन यहाँ पे भी मिलेगा, बट अभी मैंने करके देखा है थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इससे अच्छा आप यही नॉर्मल कैलकुलेशन वाला कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरेज के थ्रू जाना पड़ेगा और एवरेज निकालना उतना आसान नहीं है, तो कभी कभार ये छोटे मोटे ट्रिक बड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि आसानी से लगेगा नहीं। बट अगर आप इस मेथड से भी किए हो तो कोई टेंशन नहीं, पर लंबा पड़ेगा, और यहाँ नॉर्मल मेथड से करोगे तो आसान है, आसानी से आप कर लो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और दोनों ही ये तरीके समझ आए होंगे। ये एक तरीके से डेविएशन है, बट यहाँ डेविएशन लगाना शायद लंबा पड़ेगा। अगर आप लोगों को डेविएशन छोटा आता हो कोई तरीका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं देखूंगा ज़रूर। बट आई डोंट थिंक कि इन दोनों के अलावा और कुछ होना चाहिए, बट आंसर आपका जो बेसिक जो है उससे आ ही जाए।
चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना भी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए। तो चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3840 इज इन्वेस्टेड एट इतना परसेंट X%, सिंपल इंटरेस्ट 5 ईयर्स के लिए एक स्कीम में, एम स्कीम में, और उसके बाद जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ इस स्कीम से, यानी जो हमने ये लगा रखा था 5 साल के लिए, उसमें जो भी इंटरेस्ट मिला उसको आपने 37.5 पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में डाल दिया, जिसका नाम है स्कीम एन। ये 2 साल के लिए हुआ है। इफ द इंटरेस्ट रिसीव ऑन सच स्कीम इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि 37.5% क्या होता है। ये होता है आपका 3/8, क्योंकि 1/8 आपका होता है 12.5। अब 12 पॉइंट दोनों तरफ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/8 हो जाएगा आपका। 12 × 3 36, और उसमें 1.5 37.5। ओके, इसको ही रहने देते हैं, इसको हिलाते हैं थोड़ा सा, और इसको और थोड़ा सा उस तरफ करते हैं कि 37.5% आपका 3/8। ये रिवीजन भी है और आपको याद होना चाहिए ये, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, क्योंकि ये चीज़ सीखने के लिए आई थिंक आपको फाउंडेशन करना पड़ेगा कहीं से। अगेन, अगर आपको फाउंडेशन मेरे से ही सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी कुछ ट्राई करूँगा। बट अभी आगे बढ़ते हैं। तो 37.5% कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है? यानी 8 का आपने 3 इंक्रीज किया, 8 पे 3 इंक्रीज हुआ, और आपको जो मिला 11, वो आपको फर्स्ट ईयर में हुआ। अगले साल भी आपने 8 से 11 कर दिया, तो यानी कि 2 ईयर्स में दोनों मल्टीप्लाई, 64 का 11 का स्क्वायर 121। तो इंटरेस्ट कितने का मिला? इंटरेस्ट मिला 4 में जोड़ोगे 7 11, ये 7 7 5, तो आपको 57 का इंटरेस्ट मिला 64। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वो है का तरीका करने का। तो आपने पहले 3840 को 5 ईयर के लिए X% पे लगाया, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला होगा? आपको मिला होगा 5x/100 का इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट आपको मिला आपने वो लिया और उसको कहा कि भैया मेरे को 37.5% पर एनम पे जाना है, इस वाली स्कीम में आपने लगा दिया। अब इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 657 का, कितने पे? 64 पे। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 57 का 64 पे, और वो इंटरेस्ट कितने का है? वो है 4275। वो है 4275। ओके, कुछ कटा पिटी रहा है, देखा जाए। जीरो से जीरो कट रहा है, 384 57 57 19 से जाता है क्या? 19 से जा रहा है। 4275 क्या 19 से जा रहा है? 19 19 टाइम्स 2 38, 38 38 का मतलब 47, 9 टाइम्स 2 38, 38 का मतलब 95, 95 होता है 5 से। तो यस, ये 19 टाइम्स 3 जा रहा है, तो ये 19 टाइम्स 225 जा रहा है। ओके, 225, तो ये 5 टाइम वंस, और ये 5 टाइम 420, और 545 हो गया। ओके, और ये 3 टाइम्स 1 3, 3 टाइम्स 15। ओके, 84 और 64 लास्ट में दोनों ही 4 से कट जाएंगे तो 16, और ये 4 से कटेगा तो 4 9 36, और 24 का 6, 15 9 6, ठीक है, 16 टाइम 6,
96 होता है। तो अपने को मिला क्या, x मिला यहाँ पे 6x अपॉन 10 इक्वल टू 15 है। तो 3 टाइम्स 2, ये 3 के टेबल से 2 टाइम, ये 3 के टेबल से 5 टाइम्स, और 2 से ये 5, तो x मुझे मिल गया 5 टाइम 5 25। अगर x 25 मिला, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x है 25। इसमें कुछ नहीं किया हमने, बस जो भी अमाउंट है उसमें कितना इंटरेस्ट मिला, जो इंटरेस्ट मिला उसको हमने लगा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट में, इतने साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और उसे इक्वेट करके अपने ने एक्स निकाला। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, वो हमने फ्रैक्शनल वैल्यू से निकाला, फ्रैक्शनल वैल्यू से निकाला कि 37.8 3/8 होता है, यानी 8 रुपये आपके 11 रुपये हो जाएंगे एक साल में। तो 2 साल में 64 रुपीज़ 121 हो जाएंगे। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 64 पे 57 रुपये का इंटरेस्ट मिला 2 साल के अंदर। तो वैसे ही इतने बड़े अमाउंट पे कितना मिलेगा, 57 और 64 मिलेगा, और वो कितना दे रखा है, इतना दे रखा। इस पूरे को सॉल्व करने बैठे और एक्स की वैल्यू अपने को मिल गई 25, और यही हमारा आंसर है। समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, एक बार देखना खुद, एक आध बार पेन चला के देखना, मजा आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं और मजा आता है इनको करने में। ये लीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और उस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए ही तो हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ कार इज 90% मोर देन कार बी। ओके, तो अपने पास दो कार है, कार ए और कार बी, और इनकी स्पीड की बात की गई है कि 90% मोर, यानी कि अगर ये 10x की स्पीड है तो ये 19x की स्पीड पे चलता है, या फिर इसकी स्पीड 19x है, तभी ये 90% ज़्यादा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इतना इतना। ओके, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है कि इसने इतने घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। गिवन दैट कि वन कार ए ने 798 किलोमीटर को 6 घंटे में किया, तो यानी ये स्पीड है किसकी, ए की। कितनी है ये, 6 से अगर कैंसिल करोगे, 6 टाइम 1 6, 19 का 3 18, और 3 133। अब 133 19x के अगर बराबर है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होती है 7, क्योंकि 19 टाइम्स 7 133 होता है। तो x 7 होते ही ये तो हो गया 133, ये कितना हो गया, ये हो गया 70, यानी ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अगर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है तो 4 आवर्स में कितना जाएगा, 7 4 280, यानी 280 किलोमीटर तो जाएगा ही जाएगा, 280 किलोमीटर तो जाएगा। साथ में 24 मिनट में कितना जा रहा है, अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 24 से मल्टीप्लाई करके इसको 70 करूँगा तो 006 टाइम्स 4, और 7 4 28, इसमें 28 और जोड़ दो, कितना हो गया 308 किलोमीटर, यानी 308 किधर गया, हमारी कार बी ने 4 घंटे 24 मिनट में 308 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। बस इस क्वेश्चन में इतना सा ही है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, जो बोलता गया करते गए, क्वेश्चन कुछ थी नहीं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने वीडियो इस समय पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप सही जगह पे आप सीखने के लिए आए हैं, तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। अपने को दे रखा है एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ 30 और ब्रेथ 24 सेंटीमीटर, और बाद में बोला गया है कि रेक्टेंगल की लेंथ को डिक्रीज किया गया 15% से, और ब्रेथ को 5% से इंक्रीज किया।
तो परसेंटेज चेंज पैरामीटर का निकालना। ओके, तो उससे पहले मैं कहूँगा 5% कितना होता है? 5% होता है 1/20। 15% कितना होता है सर? भैया इसका 3 टाइम्स होता है 15, तो इसका 3 टाइम्स होगा, यानी 15 कितना हो गया? 3/20। तो यानी कि आपने इसको 15% डिक्रीज किया, 30 को 15% डिक्रीज यानी 70/20, और यहाँ पे आपने इंक्रीज किया 24 को इंक्रीज किया है कितने से? 21/20। बस इनकी वैल्यूज निकालनी है। अगर निकालेंगे 17 टाइम 351 और 51 का आधा 25.5। 24 टाइम्स 21, 24, इसको अगर मैं 10 लेके इसको मैं 12 कर दूँ, 12 टू ज़ार 240, 240 में 12 जोड़ा 252, तो 25.2 ये आ गया। किया क्या मैंने? 12 को मैंने लिखा 21 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 12, 20 प्लस 1, तो 12 टाइम्स 20 कितना हो गया? 240, और 12 टाइम 1 12, तो ये 240 में 12 जोड़ोगे 252। तो ये मैंने सोचा, और बाद में 10 से डिवाइड करना तो पॉइंट आ गया 25.2। तो पहले का पैरामीटर कितना होगा? 3 4 5 54, 2 इंटू 54 यानी 108। और सेकेंड केस का पैरामीटर क्या होगा? 25.5 प्लस 25.2 का डबल, ये था आपका डबल ऑफ 25, 25 50, 50.7, 50 का 100, 0.7 का 1.4, 101.4। अब ये न्यू पैरामीटर है जब आपने सब चेंज किया, और ये ओल्ड है जब आपने कुछ चेंज नहीं किया था। चेंज इन पैरामीटर कैसे निकालोगे? 108 में से 101.4 को माइनस करोगे अपॉन जो भी ओरिजिनल था इनटू 100, ये आ गया आपका चेंज इन पैरामीटर। ये कितना हो गया? 0.626 अपॉन 108 इंटू 100। ये 0.6 हटा दूँ तो 10, 10 से 10 गया, 108, 66, 6 से जाएगा 11, 6 से जाएगा 6 टाइम्स 1 8, 18, 11/18। अगर मैं कहूँ 1/18 होता है 5.55, तो उसका 11 टाइम्स कितना हो गया? 11 टाइम्स जाएगा 55.55, और 5.55 है उसमें ऐड, तो 0 10 11 और ये 6 1 और ये 6 61.10 के आसपास। 61.10 में भी 10 से डिवाइड करना है, तो 6.11 के आसपास परसेंटेज में, 6.11%। बस यहाँ मैंने थोड़ा फ्रैक्शनल वैल्यू देख लिया 11/18 का, क्योंकि 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू है 11.11%, तो उसको आधा कर दो 1/18 आ गया, जो कि तकरीबन होता है 5.55। अगेन ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में एक बार डाल देना। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ मैं, तो बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। बट इस तरीके से करोगे तो आई थिंक जल्दी आसानी से कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप सीखना है, चलिए सीखते हैं।
इफ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ अ नंबर ओके बाय 4 तो इस टाइप के क्वेश्चन में मान लो कि न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y। ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर, या n और d भी मान सकते हो, मैं एक्स वाई मान लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं। अब ये कह रहा है इफ यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय 4, यानी कि जो न्यूमरेटर है 4 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 से, ये डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा, यानी y के बराबर हो जाएगा। ठीक है। व्हेन वी व्हेन द डिनोमिनेटर इज डबल, अब न्यूमरेटर को डबल कर दो और डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दो 50% से, यानी कि 50% से इंक्रीज करना 1/2 होता है 50%, यानी 2 पे 3, 3/2 कर दिया x, न्यूमरेटर को बढ़ा दिया, तो ये जो है 1/2 हो जाता है, जो फ्रैक्शन है वो हाफ हो गया। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, मुझे मिला 4x ओवर 3y इक्वल टू 1/2। वट विल बी द 4 टाइम ऑफ फ्रैक्शन, मेरा फ्रैक्शन क्या था, मेरा फ्रैक्शन था x बाई वाई, और 4 टाइम ऑफ दैट फ्रैक्शन क्या होगा 4x बाई वाई, तो आपको कुछ दिख रहा है, तो मैं कहूँगा 4x बाई वाई क्या हो जाएगा, 3 इधर चला गया, 3/2, 3/2 मेरा आंसर। कुछ नहीं, जो जो बोलता जाए वैसा करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में, और ज़्यादातर बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। बट इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, जो बोलता जा रहा करते जाओ और ठंडे दिमाग से आंसर मिल जाएगा, वो आपसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं कराने वाला। जैसे यहाँ बोला 4 टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शन, आपको लिटरली 4x/y दे रखा है, 3 को इधर से उधर ले आना था, आपको कुछ मल्टीप्लाई तक नहीं करना था। अगर वो ओरिजिनल फ्रैक्शन बोलता हम कहते 3/8, उस हिसाब से फिर आंसर नन ऑफ द अबव आता, बट उसने 4 टाइम ऑफ फ्रैक्शन बोला, तो क्वेश्चन थोड़ा ठंडे दिमाग से देखना और करना। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ओके, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 500 है, ओके, ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, यानी लार्जर नंबर मैं कहूँ एल, इसको जब छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 3, और रिमाइंडर में कुछ नहीं है, मतलब जो लार्जर नंबर है वो 3 टाइम्स है छोटे नंबर का, स्मॉलर नंबर का, एन की जगह मैं एस लिखूँ तो ज़्यादा बेटर है। लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स है, यानी कि अगर रेशियो में बात करूं तो 3:1 का रेशियो है। अब अगर 3:1 का रेशियो है तो क्या ही दिक्कत है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट का, बट क्वेश्चन तो कह रहा भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस 500 है। अगर 2 यूनिट 500 है तो 1 यूनिट कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ आपका 250। जब 1 यूनिट 250 है तो स्मॉलर नंबर यानी 1 की वैल्यू ही तो चाहिए, वो 250 होगी। अगर छोटा 250 है, बड़ा कितना होगा, बड़ा 750 होगा, तभी दोनों के बीच का अंतर 500 है। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, कहते हैं पता नहीं क्या आया था, 2 नंबर, ये नंबर उससे छोटा बड़ा, और ये से डिवाइड किया, क्वेश्चन कुछ दिया था, उनमें कुछ नहीं है, वो सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन होते हैं। अभी हमने बैक टू बैक इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, एक ये किया है, एक ये किया, कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन ने बोला वो किया, अपना लॉजिक लगाया, जो भी अप्रोच आपको आती है, चाहे वो फ्रैक्शन की हो, चाहे रेशियो की हो, चाहे परसेंटेज की हो, उनको लगाया और सॉल्व किया। क्या ही था इनमें, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में। मॉक्स में शायद ना मिले, मॉक्स में इनको घुमा घुमा के दिया जाए ताकि डर का माहौल बना रहे, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा, और आपसे ये क्वेश्चन बना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। डर का माहौल यहाँ नहीं बनने देंगे हम, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझेंगे और करेंगे और तोड़ेंगे और फोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक्स और इतना स्पीड पे जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो टाइम दिया है, हाँ, ए और बी, और ये क्रॉस ट्रेन बी क्रॉसेस ट्रेन ए रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और 31.5 सेकंड, यहाँ सेकंड में टीएम चल रहा है। सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन, ओके, इफ दे पास ईच अदर इन 9 सेकंड्स। ओके 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 ओके। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ए और बी जब एक ही दिशा में जा रहे हैं, ए और बी एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो बी को क्रॉस करना पड़ रहा है ए को, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो वो 31.5 सेकंड फालतू ले रहा है, मतलब 31.5 सेकंड लग रहा है उस प्रोसेस में। तो अगेन, जब बी ए को क्रॉस करेगी तो बी अपनी लेंथ और ए की लेंथ दोनों की क्रॉस करेगी, तो टोटल लेंथ, जो भी लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी होगा उसको क्रॉस किया जाएगा, और उसको क्रॉस करेंगे तो क्या है, एक्स प्लस 36 दोनों की स्पीड। अभी किलोमीटर पर आवर में, तो उसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/3 से मल्टीप्लाई, और टाइम कितना, 31.5। ठीक, ये आपको मिला 2x + 36 ओवर 5/3 और 31.5, इसको हटाओगे 10, और 5 6 7 8 9, 9 से जा रहा है, यानी कि 9 टाइम्स 2, 9 टाइम्स 3, 27 का 45, 5, और ये 5 से 2, तो टोटल लेंथ मिली आपको 35/4, 2x + 36। ओके, और दूसरे केस में क्या हिसाब है, फाइंड द सम ऑफ स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। ओके, दूसरे केस में 2x + 36, 5/18, नौ सेकंड में एक दूसरे को रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, 9 सेकंड। यहाँ पे डिफरेंस आएगा ना, यस, यहाँ डिफरेंस आएगा, ये 36 रहेगा, गलत हो गया यहाँ पे। जब दोनों ट्रेनें मतलब बी ए को क्रॉस कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड x + 36 माइनस एक्स आएगी। अब ये किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा मीटर पर सेकंड के लिए, और ये चीज़ आपकी 31.5 सेकंड में हुई, तो ये टोटल लेंथ है। पर यही टोटल लेंथ 9 × 5/18 इंटू 9 सेकंड लगे, कब, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि तब रिलेटिव स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी, 2x + 36। अगर ये भी टोटल लेंथ है, ये भी टोटल लेंथ है, तो यानी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम होगी। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये चीज इंटू 9 प्लस, सॉरी, इक्वल टू 31.5 ओवर 18 इंटू 5 इंटू 36, क्योंकि वहां से 36 ही आना, एक्स एक्स कैंसिल होगा, 36 ही बचेगा। तो 5/18, 5/18, ये अगर 10 है तो 9 से जाएगा 35, यस 35, 5 से जाएगा 7, 5 से आएगा 2, 2 से जाएगा 18, 18 टाइम्स 7 होता है आपका 70, और 56, 126। तो 2x + 36 इक्वल टू 126। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं, तो यहाँ से कैंसिल होंगे, 36 जाएगा 90, 2x, x आ गया 45। ओके,
एक्स आ गया 45। अपने को एक्स तक जाने नहीं था, अपने को निकालना फाइंड द सम ऑफ स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। दोनों की स्पीड का सम चाहिए। दोनों की स्पीड का सम क्या है? ये 2h प्लस 36 है, और ये कितना है? 126 है। तो 126 ही हमारा आंसर है। हमें उसके आगे जाना ही नहीं था, हम कुछ ज़्यादा ही फ्लो में आगे पहुंच गए। एक्स की वैल्यू 45 लेके बाद में फिर इन्हीं में पुट करते, क्योंकि ये किलोमीटर में है। तो अगर एक्स की वैल्यू 45 आई थी हमारी, ये मीटर पर सेकंड में थी, तो कर लेते 45 को, नहीं किलोमीटर, जो भी है, इसको पुट कर दे, फिर यही आंसर निकालते, तो गोल गोल घूमते रहते। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने बस टोटल लेंथ दोनों केसेस में सेम रहेगी, अपने को पता है, क्योंकि ए बी को ही क्रॉस कर रहा है, या ए और बी को ही, मतलब हमारे इस पूरे गेम में ए और बी ही दो ट्रेन है, या तो एक दूसरे को ओवरटेक कर रही है या एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रही है। दोनों ही केसेस में दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी, वो है दोनों की लेंथ। तो पहले केस में भी हमने लेंथ निकाल ली, दूसरे केस में भी अपन ने लेंथ निकाल ली। पहले केस में जब बी ओवरटेक कर रहा था ए को, तो वहां पे डिफरेंस आएगा दोनों की स्पीड का, और कन्वर्जन इनटू टाइम। और यहाँ पे भी टाइम, कन्वर्जन और उन दोनों स्पीड का सम। तो अपने को यही चीज़ तो निकालनी थी। इसी चीज़ को निकालने के लिए हमने बाकी चीज़ें सिंप्लीफाई की और आंसर निकाल लिया, जो कि 126 आया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन बना तो वेल एंड गुड, नहीं बना कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए आए हैं, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है अनुभव के पास कुछ मनी था, अच्छी बात है। ही इन्वेस्टेड 55% ऑफ दिस अमाउंट इन स्कीम एक्स, ओके, एंड सिंपल इंटरेस्ट 27% पर एनम, एंड द रेस्ट इन स्कीम वाई ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम एनुअली एट द एंड ऑफ 2 years, दोनों में 2 साल बाद। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम फॉर बोथ द इंटरेस्ट, ओके ओके ओके, 45, 55% आपका होता है 11/20। तो अगर मैं कहूँ कि अनुभव के बाद जो मनी था वो 20x था, तो 11x तो उसने स्कीम एक्स में लगाया, 11x उसने स्कीम एक्स में लगाया, कैपिटल एक्स में। कैपिटल एक्स में, और कैपिटल वाई में, ये वाई का ही नहीं बन रहा भाई, और कैपिटल वाई स्कीम में उसने 9x लगाया। इनिशियल 20x अगर उसमें मनी थी तो इतना इतना लगाया होगा, क्योंकि 45% आपका 9/20 होता है, ठीक। 27% 2 साल के लिए, तो इंटरेस्ट सिंपल में होगा 54% का, और 20%, इतनी बार 20% अपन देख लिए हैं, मेरे हिसाब से आपको पता हो जाना चाहिए 20% 1/5 है। 5 का एक 6, यानी कि पहले साल में 5 का 6, अगले साल में भी 5 का 6, तो 36, और ये 25। इंटरेस्ट कितने का आया? इंटरेस्ट आया 11 का, कितने पे? 25 पे, 11 का 25 पे, और 54% को अगर खोलने बैठोगे तो 100 आ जाएगा। 11 25 44% होता है ना यार, क्या कर रहा हूँ। 11 1 25 ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये तो 20% है, 20% पे ए भी लगाओगे तो 44% आ गया।
तो इसको सॉल्व करो। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 54 इंटू इतना 54594x परसेंटेज, और ये हो गया 9436 396x परसेंटेज। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2970 है। डिफरेंस कितना है इनका, 6 8 14 34 30 198x 198 188। इसमें 8 जोड़े 14 40 40 का मतलब 190x बाय 100 इक्वल टू 2970। तो 9999 जा रहा है, हाँ 9 से 9 के टेबल से जाएगा, ये 9 टाइम्स 2 18 22, और ये 9 से जाएगा 9 3 27 27 3 30, 11 से जाएगा 2 टाइम्स 11 से जाएगा 30, 2 का 15, तो x मिल गया आपको 1500 1500। और उसने बोला इनिशियल अमाउंट अभिनव है, अभिनव पे तो हमने माना था 20x है, अपन ने x निकाला, तो इस चीज़ को भी 20 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20x कितना हो गया, 5 टाइम 2 30 1230, तो 3000। ये क्या हो रहा है, क्या गलत किए हैं हम। 11x का 54%, 9x का 44 9 4 36 396, 11 4 594, ठीक है ठीक है। 2970, इसमें माइनस करने बैठे कितना आया, माइनस करने बैठे क्या गड़बड़ है, 15 है ना, 1500। फिर से ट्राई करते हैं इसको, कुछ तो गड़बड़ा है अगेन। क्वेश्चन कह रहा है स्कीम एक्स में उसने 55% अपना डाला, जिसमें उसको 2 साल के लिए 27% यानी 54% का इंटरेस्ट मिला हुआ, 100 का। अगर 100x का उसका वो था, 100x का मनी था, तो 55x का मनी उसने यहाँ पे लगाया। उसके अलावा 45x का मनी यहाँ लगाने के बाद 20% पर एनम यानी 44% हो गया। और ये चीज़ है 2970, ठीक है। 9 से काटें, 9 से काटेंगे तो 9 3 50 27 27 3 1 0, 9 से काटोगे तो 5, 9 से काटोगे तो 6, 11 से काटोगे 4, 11 से काटोगे 5, 11 से काटोगे 30, 5 से काटोगे 6, और ये क्या होगा 6 + 4 10x ओवर 100 इक्वल टू 6। x कितना होगा 60। अगर x 60 है, हमने इनिशियल क्या माना था 100x, तो 100x
हो जाएगा 60 के पीछे 20 6000। तो पहले क्या गलत हुआ था? पहले क्या गलत हुआ था? हमने 100x माना जिसमें 55% स्कीम एक्स में गया, स्कीम एक्स में गया। ये एक्स ही अच्छा नहीं बन रहा हमसे। स्कीम एक्स में गया और बाकी बचा हुआ स्कीम वाई में गया। वाई में कंपाउंड इंटरेस्ट था और एक्स में सिंपल इंटरेस्ट था। इधर 2 साल का 54% मिला, 27 इंटू 2 54% मिला। इधर 20% के हिसाब से 44% मिला। हमने पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, अपने को मिल गया 6000 जो कि हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया और आपसे ये क्वेश्चन बना भी होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए चलिए सीखते हैं। द मार्क प्राइस लैपटॉप का इतना है जो कि 25% ज़्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से। ओके, तो कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस। 25% होता है 1/4, यानी 4 में 1 ज़्यादा 5 का मार्क प्राइस है। और यही मार्क प्राइस दे रखा है 24 के पीछे 3 जीरो। If the shopkeeper offers 2 successive discount इतना इतना on the marked price of an article लैपटॉप, और ये अरे यार ये 24 की तो जरूरत ही नहीं है। कैसे? मैं कह रहा हूँ 4x 5x। अब इस पे अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरे को सेलिंग प्राइस मिलेगा। अगेन इस पे मेरे को जितना भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो लगाऊंगा, मेरे को सेलिंग प्राइस मिलेगा। जब दोनों से सेलिंग प्राइस मिलेगा तो 24,000 की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। और इस चीज़ में आपको एक चीज़ और मिलेगी, 1.25% कितना होता है ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 12.5% था 1/8। तो अगर मैं दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे 1.25 मिलेगा। 1.25 कितना हो गया 1/80। तो 4x का था कोई चीज़, उस पे मैंने 1.25% का यानी 80 की चीज़ को 81 किया। मैं ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब यही सेलिंग प्राइस क्या है, जो 5x की चीज़ है यानी मार्क्ड प्राइस है उस पर पहले मैंने 9% का डिस्काउंट दिया, 9/10 का, यानी 10 की चीज़ 9 पे दी। उसके बाद मैंने x का डिस्काउंट दिया है 100 माइनस एक्स ओवर 100। तो 0 से 0 कैंसिल्स, 9 टाइम्स 9 ये आ गया, 4 का ये 2 हो गया। अच्छा, 5 से ये 20 और 2 से ये 10 और ये 90 इधर, x से x कैंसिल हो जाएगा और 90 इधर इधर आता है और 100 माइनस एक्स इधर रहता है। तो x कितना होगा 10। यही हमारा आंसर। अगेन ये जो वैल्यू दी थी ये खाली आपको डराने के लिए दी थी कि आप भैया सी पी एस पी सब, एस पी तो हाँ एस पी भी निकाल ही लोगे, ये सब निकालने बैठो। बट अगर आप स्मार्टली देखोगे तो आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़, और बिना उसके आप बड़े आसानी से कर पाओगे बिना डरे और काफ़ी एक्यूरेटली और बहुत कम टाइम। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना भी हो। अगर
अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए, चलिए सीखते हैं। ये कह रहा है कि भैया 2 पर्सन है, हम ले लेते हैं 2 पर्सन है ए और बी। अब इनमें से एक फास्ट है, मैं मान लेता हूँ ए फास्ट है और बी स्लो है। जो फास्टर है वो 4 दिन पहले काम कर लेता है। अगर ये एक्स दिन करता है तो ये एक्स माइनस 4 डेज में काम कर देता है। दे बोथ फिनिश द वर्क इन इतना डेज, इन हाउ मैनी डेज द फास्टर, ओके। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, मेरे को x माइनस 4 भी मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे एक सीधा सा, या तो इसमें वो टॉप यूर मेथड लगाऊं कि ए बी इनका ये काम या वो काम, यानी कि एक्स माइनस 4 ए ने लिया टाइम, एक्स इसने लिया, इन दोनों का काम होगा एक्स इस टू एक्स माइनस 4। फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी एक्स, इसकी एक्स माइनस 4, यानी इन दोनों की एफिशिएंसी होगी 2x माइनस 4। उसके बाद मैं कहूँगा कि भैया इन दोनों की एफिशिएंसी इतना है, टोटल वर्क कितना है, तो एक्स इस टू एक्स माइनस 4 को 2x माइनस 4 से डिवाइड करूँ और इसे इक्वेट करूँ किससे, 8 ये है कितना, ये है 8:8/9, यानी 8 9 72, 72 में 8 जोड़ोगे 72 में 8 80, 80/9। अगर मैं कहूँ ये पूरी चीज़ करने की जगह मैं सीधा कहता कि भैया ए ले रहा है मेरा x माइनस 4 डेज, बी ले रहा है मेरा x डेज। तो अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो मैं कहूँगा इन दोनों का प्रोडक्ट, अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, दोनों का एडिशन कर दो। और जो ये लिखा है मैंने, ये है इतना टाइम लगेगा दोनों को मिलके काम करने में। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इतने दिन ले रहा है, और इतने दिन कितने थे, 80/9। अगेन जो यहाँ मैंने ये लिखा है और जो यहाँ ये आ रहा है सेम है, सेम है। तो इतना बड़ा प्रोसीजर हम क्यों करें, हम सीधा जब भी ऐसा दे रखा होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को एडिशन कर देंगे और इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो मेरा सुझाव ये है कि इस केस में ऑप्शन दिख रहे हैं उनको डाल दो। यानी आपको पहले मिला, पहला ऑप्शन आप कह रहे हो 16 है, एक्स की जगह अगर मैं 16 रख के देखूं तो 16 माइनस 4 12 ओवर 16 टाइम 2 32, 32 में से 4 गया 28। भैया 28 में तो 9 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इसको काटो। सेकंड ऑप्शन 18, 18 ऊपर, 18 में से 4 गया 14, और नीचे कितना 2 टाइम्स 8 36, 36 में से 4 34, 34 में भी आपको 9 कभी नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं होने वाला, 80/9 के बराबर हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद 20 को ट्राई करते हैं, 20 इंटू 16, और नीचे क्या हुआ 20 टाइम्स 2 40, 40 में से गया 36, 36 में से 9 मिल सकता है, मिल सकता है। तो इसको करेंगे 4 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 9, ये हो गया 80/9। अगर मेरे को चाहिए इन हाउ मेनी डे फास्टर वन कैन फिनिश द वर्क, फास्टर डे यानी ये, तो इसको मैं एक्स ले लेता हूँ ना। अगर यही मेरा एक्स है, यही मेरा एक्स है, तो ये x प्लस 4 होगा। अगर ये x प्लस 4 होगा तो यहाँ पे भी फ्लोर, यहाँ पे भी प्लस आएगा। अगर ये सब प्लस होंगे तो मेरा गेम पलट जाएगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा। कैसे पलटेगा, मैं कहूँगा 16, 16 और 20, 20 और 16 टाइम्स 2 32 और 4 36। तो पहला वाला ऑप्शन मेरा सही बनेगा, क्योंकि अगर मैं पहले वाले को x माइनस 4 लेता तो x b की वैल्यू आती, b की वैल्यू लाने के बाद फिर मुझे x में डालना पड़ता, यानी 20 तो मैं निकाल लेता पहले वाले फॉर्मूले से भी, इस वाले फॉर्मूले में x की वैल्यू 20 तो आ ही जाती, बट मुझे क्या x की वैल्यू चाहिए नहीं, मुझे तो x माइनस 4 की वैल्यू चाहिए। तो मेरा x माइनस 4 कितना होता, 16। x माइनस 4 16 क्यों, क्योंकि उसने बोला इन हाउ मैनी डेज फास्टर वन, और फास्टर वन मेरा कौन सा था, a था।
क्योंकि वो कम समय में काम कर रहा है, कम समय में कर रहा है तो यानी वो तेजी से काम कर रहा है, तो उस केस में मेरा 16 आंसर बनता। वैसे भी करोगे आएगा, यहाँ पे भी मैंने अभी पुट करके दिखाया 16। अगर मैं x को 16 लूंगा, यानी मैं फास्टर वाली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये x की वैल्यू बोल रहा है। दूसरे वाले केस में अगर मैं x को 20 लूंगा तब ये बनेगा, और 20 लेने पे ये सेटिस्फाई जब हो रहा था, तो मुझे तो x-4 की वैल्यू चाहिए, और x-4 16। दोनों ही केसेस से आपको x-4 यानी कि जो फास्टर वन है वो 16 डेज ही मिलेगा, चाहे आप कुछ कर दो। यहाँ पे अभी जस्ट मैंने करके दिखा था, ये 5 और ये 9, 16 टाइम 5 80, 80/9, यही वो कह रहा है कि आपके डेज है। और इसके साथ आपका ये सवाल भी हो गया। इसको ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप एकदम सही जगह पे हैं, सीखने आए हैं और सीख के जरूर जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके सामने मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है, 25% ऑफ मिल्क। ओके, अब 25% क्या है? 25% होता है 1/4। अब 25% ऑफ मिल्क कहने का मतलब क्या है? ये 4 जो है ये मिल्क है, और 1 जो है ये वाटर है। अगर वो कहता है 25% ऑफ मिक्सचर, तो उस केस में भी 25 1/4 है। उस समय 4 होता मिक्सचर, 1 होता वाटर, और मिल्क हो जाता 3 यूनिट का। बट यहाँ पे क्योंकि उसने बोला है 25% ऑफ मिल्क, तो 1/4 25, जबकि 4 मिल्क है, ये वाटर है, तो मिक्सचर 5 यूनिट का होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में कि 25%, तो यानी कि 4 मिल्क 1 वाटर, मिल्क वाटर 4:1 का रेशियो, 20 लीटर of mixture is taken out फ्रॉम वाई लीटर मिक्स। ओके, तो ये जो आपको मिक्सचर दे रखा है इसका जो है ये वाई लीटर का है, हमें नहीं पता तो वाई कितना। अब इस मिक्सचर में से आपको 20 लीटर्स को आपको हटा दिया, 20 लीटर्स हटा दिया। अब 20 लीटर्स हटाने के बाद 12 लीटर वाटर को ऐड किया गया, 12 लीटर वाटर ऐड किया गया, और आपका मिल्क और ये बना 85, मिल्क और वाटर बना 85 का। अच्छा, यानी जब आपने 20 लीटर हटाया तो आपके पास कंटेनर में अभी भी 4:1 रहा होगा। अब 4:1 था, आपने वाटर के साथ छेड़खानी की, वाटर को परेशान किया, वाटर का कहा कि भैया तेरे में और वाटर डाल रहे हैं, पर मिल्क तो बेचारा सीधा साधा जैसा था वैसे ही रहा ना। तो अगर यहाँ पे 8 है तो इनिशियली भी 8 ही होना चाहिए, अगर ये 8 है तो ये 2 होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपने वाटर 3 यूनिट ऐड किया, यानी 1 यूनिट जो है वो 4 लीटर का होगा। आर यू गेटिंग इट? अगर 1 यूनिट 4 लीटर का है, तो 8 + 2 10 यूनिट्स 40 लीटर का होगा। अगर आपने वाई में से 20 लीटर हटाया और 40 लीटर मिला, तो वाई कितना रहा होगा? 60 लीटर रहा होगा ना मेरे भाई। और वाई अगर 60 लीटर है तो वाई ही पूछा है। कौन से इसमें एक्सप्रेशन बने, कौन सी इक्वेशन बनी, क्या ही किया है हमने। बस जो वो बोलता गया उसे करते गए, लिखते गए, एक ढांचा बनाया, स्केलेटन बनाया, उसको फिल करते रहे, लॉजिक लगाया कि क्या निकला क्या नहीं निकला, और आंसर निकाल लिया। कोई इक्वेशन ही नहीं बनाया हम यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए।
उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। अगर आपसे नहीं बना कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सीख के जरूर जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसने कहा रजत और दीपक 4:x की रेशियो में। ओके, रजत और दीपक 4 और x के रेशियो में है। रजत 6 ईयर छोटा है प्रतीक से। प्रतीक से रजत 6 साल छोटा है और प्रतीक आफ्टर 4 ईयर्स विल बी 34। यानी आज से 4 साल बाद वो 34 का होगा। यानी आज से 4 साल बाद 34 का होगा। कौन? प्रतीक। प्रतीक। तो प्रतीक अभी कितने का है भैया? 30 साल का होगा अभी। अगर प्रतीक अभी 30 साल का है, रजत अभी कितने का होगा? क्योंकि दोनों में 6 साल का अंतर है। दोनों में 6 साल का अंतर है, तो अभी करेंटली ये होगा। और आज से 4 साल बाद अगर करते तो ये 28 और 34 होते। कोई बात नहीं उसमें। यहाँ तो कोई डाउट दुविधा तो नहीं होनी चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन दीपक एज एंड रजत एज इज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ प्रतीक। ओके, दीपक और रजत, दीपक और रजत के बीच का जो एज डिफरेंस है वो 30 ईयर्स का है। यानी जो प्रतीक की अभी करंट एज है, और रजत तो 24 साल का है। 24 में 30 जोड़ो तो दीपक कितना हो गया? 54 ईयर्स का। अब जरा मुझे ये बताओ क्वेश्चन में रही क्या गया? रजत, दीपक, ये 24, ये 54। हमने कहा कि ये 4 और x में थे। ये 4 और x में, अगर ये 4 है, 4 टाइम्स 6, तो ये क्या होगा? 9 होगा। x 9 रहा होगा, डिवाइड बाई 6 होगा यहाँ पे करेक्टली देखा जाए। डिवाइड बाय 6, तो x की वैल्यू 9 आ गई। अपन ने कोई इक्वेशन थोड़ा ना बनाई है यहाँ पे, बस यहाँ पे हम लॉजिक लगा रहे हैं और x की वैल्यू 9 है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए ज़्यादातर में मुझे लगता नहीं कि हमने कोई ज़्यादा इक्वेशंस बनाई है। आप ही बताइएगा कमेंट्स में कि अगर ज़्यादातर क्वेश्चन लॉजिक से ही हुआ है। लगी होंगे इक्वेशन बट थोड़े बहुत ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। यहाँ पे एक पाई आना था, ये एडिट में मिस हो गया। यहाँ पे पाई मिस हो गया एडिट करते समय। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और यहाँ एक करेक्शन थी कि यहाँ पे पाई और आना था एक 2190 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जब ये क्वेश्चन मैंने देखा था तो आई एम श्योर कि यहाँ पाई था। द हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर ला 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 ला। तो पहले तो देखिए, आप मेरे को ये बताइए कि वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है? होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं यहाँ पे सब कैपिटल लिख देता हूँ। वॉल्यूम कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 होता है सिलेंडर का अगर रेडियस और हाइट सेम हो तो। अब क्योंकि हमें रेडियस और हाइट के बारे में ज़्यादा पता नहीं, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लगा दिया। अब सम बोला है इसने इतना है। ओके, इन दोनों का जो सम है वो है 2190 पाई। तो आप देख सकते हो कि ये पाए, ये पाए, ये पाए कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ये चीज़ आई है। तो पाए 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 कॉमन हो गए। और एंड हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर एंड कोन इज 10 सेंटीमीटर ईच। तो ये चीज़ भी 10 है,
ये बीच चीज भी 10 है, तो ये 10 और ये 0 आपस में उड़ गए। इफ द रेडियस ऑफ कोन इज 15, रेडियस ऑफ कोन ये 15 है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर टू कोन। रेशियो ऑफ सिलेंडर आर टू छोटा आर, ये निकालना है। ओके, निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अपने पास यहाँ क्या बना, आर स्क्वायर, बाकी तो सब कट गया ना, तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 1/3 और ये 15 का स्क्वायर है इक्वल टू 219, 219। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, 225, और 225 को 3 से डिवाइड करोगे तो 75 आएगा। 75 टाइम्स 3 225 होता है। तो आर स्क्वायर हो गया 75 इक्वल टू 219। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 5 में कितना जोड़ूँ 4, और 7 में कितना जोड़ूँ 7 3 4 1 14। तो आर की वैल्यू आई +-12। अब लेंथ क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आर -12 एग्जिस्ट नहीं करेगा, आर +12 ही रहेगा। अपने को निकलता R/R, आर कितना है 12, ये 15, 5 से कैंसिल हो रहे हैं 4 और 5, तो इनका रेशियो आएगा 4:5। इतना ही सा क्वेश्चन था। इसमें थोड़ी सी इक्वेशन थी फॉर्मूले को लेके, वो भी हमने सिंप्लीफाई कर दी, और यहाँ पे एडिट हो गया। यहाँ पाए आना था, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन डाला था तो पाए था। अब वो उड़ा दिया फाइल ने या फिर सही से आया नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पाए था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, और आपसे क्वेश्चन बना भी होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने के लिए, चलिए सीखते हैं। अगेन ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, और जैसा मैं ये तीसरा वीडियो है, तो 3 बार 3 वीडियो में लगातार एक ही चीज़ टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह कह रहा हूँ। बोट और स्ट्रीम आते ही मैं हमेशा बोट वाटर अप डाउन, ये 4 चीज़ें निकालता हूँ। बोट ने कवर किया इतना डाउन स्ट्रीम में, एक्स 5 आवर्स में, x+50 में, ये इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम की, और अपस्ट्रीम में y+24 इन 5 आवर्स, ये अपस्ट्रीम। ठीक है, एकदम सही। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस। अब यहाँ पे आपको सारा गेम बना के दे दिया उसने। कैसे? उसने कहा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर थ्राइस है। अगर ये 3 है, ये 1 है, अगर ये 3 1 है, ये 2 और ये 4 होंगे। अगर ये 1 है, इसकी स्पीड 4 है, तो ये 12 होगा, ये 8 होगा, और ये 4 टाइम 4 16 हो गया। ये इनकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर। अपने को निकालना फाइन टेकन बाय बोट, इतना एक्स और वाई की वैल्यू निकाल। अब डी की वैल्यू तो 16 है, एक्स प्लस 50/5, 16 टाइम 5 80, 80 में से 50 गया 30, 30 हो गया एक्स, और y+24 इक्वल टू यू है 8, 8 टाइम्स 5 40, 40 में से 24 जाएगा 16, y हो गया 16। अब फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल इतना, 4 टाइम एक्स, 4 टाइम एक्स, 4 टाइम 3 120, तो 4 टाइम 30 प्लस वाई यानी 16, किस में जा रहा है,
ट्रैवल इतना अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम यानी 8, अपस्ट्रीम यानी 8 में 4 टाइम्स 3 120, 120 में 6 136, 136 8, एक काटा पीटी होगा कटेगा 8 टाइम्स 1 8 56 7 17 आ गया। तो 17 आवर्स लगेंगे भाई इतना 4x बाय वाई किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में करने में, क्योंकि ये सॉरी अपस्ट्रीम में करने के अपस्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड, और ये 4x प्लस वाई, जहाँ पे आपका x था 30, y था 16, ये अपन ने निकाला था। बस यहाँ कुछ वेरिएबल्स दे दिए, इन वेरिएबल्स को भी आपको निकालना था। एक बस ये सब निकल गए रेशियो में, स्पीड्स निकल गए, एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई तो आप निकाल लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें भी आपको एक्स, अगर इनको आप इक्वेशन कहना शुरू कर दोगे तब तो फिर चिंता का विषय है। इसमें भी मुझे लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा बड़ी अगर इक्वेशन बनी है तो उतनी है नहीं। इसी के साथ थैंक यू, और अपने स्कोर्स जो भी हैं आउट ऑफ 20 वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगेन स्कोर कैसे आप बताएंगे, अगर आपने कुछ करेक्ट किया है फॉर कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए +4, और इनकरेक्ट किया है तो -1, और अगर स्किप किया है तो उसके लिए 0। तो आउट ऑफ 4 टाइम्स 2 80, 80 में से आपका जितना भी स्कोर बने वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और देखिएगा कि आप बाकियों के साथ कितना अच्छा कंप्लीट कर पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अगले वीडियो में मैं फिर से मिलूँ और आपके कमेंट्स देख पाऊँ।